औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सीरत नबी पार्ट नंबर 27 के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। बहुत अहम टॉपिक चल रहे हैं। पिछले पार्ट में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने और सहाबा किराम के सख्त तरीन इम्तिहान की बात तक पहुँचे थे। अब जंग का दूसरा रुख शुरू होता है। वो मरहला जब मुसलमान मुंतशिर होने के बाद दोबारा मुनज़्ज़म होते हैं। तो कुछ सहाबा किराम ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, तो हर तरफ से दौड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचने लगे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। औरतों तक ने तलवारें उठा ली और हर शख्स अपनी जान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ये ईमान का सबसे अजीम अमली मुनज़्ज़म मंजर था। तो कुरैश ने आखिरी कोशिश के तौर पर पूरी कुव्वत से हमले किए, मगर जिन सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की वो बेमिसाल थे। हज़रत तलहा बिन अबीदल्लाह इतने ज़ख्म खाए कि हाथ बेजान हो गया, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे ना हटे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन तलहा पर लाजिम हो गई जन्नत। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास तीर पर तीर चलाते रहे। वसल्लम फरमाते हैं, साथ तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हज़रत उम्मे अम्मारा ज़ख्म खाए मगर लड़ती रहीं। ये इस्लाम की तारीख़ के सबसे शानदार दिफा था। तो जब कुरैश को खबर मिली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए तो उनका हौसला टूटने लगा। वो बार बार हमला करते मगर हर बार नाकाम वापस जाते। तो मसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम बरदार थे और शक्ल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। कुरैश ने दूर से इन्हें देखा और समझा कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्हें शहीद कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो गलतफहमी थी, मगर उस दौरान अफवाह पूरी फ़ौज में फैल गई थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि पहाड़ के दामन की तरफ आ जाएं, दिफाई लाइन मजबूत करें, दुश्मन को ऊपर चढ़ने ना दें। ये हिकमत अमली कामयाब रही। तो अबू सुफियान ने आखिरी मरतबा पूरी फ़ौज पर हमला करने का हुक्म दिया, मगर मुसलमान दोबारा मुनज़्ज़म हो चुके थे। पहाड़ की तरफ होना फ़ायदेमंद साबित हुआ। तीर अंदाज ऊपर से वार कर रहे थे। कुरैश को कामयाबी नहीं मिली। तो कुरैश की फ़ौज थक चुकी थी, काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी, समझ चुके थे कि मुसलमान ने दोबारा कब्जा हम जमा लिया है। अबू सुफियान ने ऐलान किया, अगली जंग बदर में होगी, और यानी अगले साल फिर मुकाबले का चैलेंज किया। फिर वो वापस मक्का की तरफ लौट गए। तो जब कुरैश वापस चले गए तो सहाबा ने शोहदा को तलाश करना शुरू किया। ये ओहद के सबसे दिलखराश मनाज़र थे। हज़रत हमज़ा शहीद और जिस्म की बेहुरमती की गई थी। कई सहाबा का जिस्म ना पहचाने जा रहे थे। शोहदा की तादाद 70 थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूब चचा हज़रत हमज़ा को देखकर सख्त गिरिया फरमाया। और जंग ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों के लिए मुश्किल थी, लेकिन इसके अंदर बहुत से बड़े असबाब छुपे हुए थे। अल्लाह की नफरमानी, तीरंदाज़ों का उतरना नुकसान का सबब बना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही कामयाबी है। तकलीफ़ के वक़्त सब्र अल्लाह ताला की मदद दिलाता है। ईमान आजमाइश से मजबूत होता है। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह हम जंग उहद के बाद मदीना में हालात, मुसलमान और कुरैश की नफसियाती कैफियत, कुरान मजीद में इसके जंग के में नाज़िल होने वाली आयात और मुनाफ़िकीन का रवैया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीराती अक़दाम, तो इंशाअल्लाह को 28 में डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।